चुन्नी नो रंग देन वालिया वे मैं जिंदड़ी नो कोल कुमावा चुन्नी नो रंग देन वालिया जिन्नी राहे मेरा आया ललारे जिन्नी राहे मेरा आया ललारे ओ नाराद में संद के वारे ओ नाराद में संद के वारे वे मैं अखियां दा फर्श बिछावा चुन्नी नो रंग देन वालिया वे मैं अखियां दा फर्श बिछावा चुन्नी नो रंग वे मैं संद के ललारिया जावा चुन्नी नो रंग देन वालिया एह ललारी मेरा सब तो निराला एह ललारी मेरा सब तो निराला ज्ञान दा रंग चढ़ावन वाला ज्ञान दा रंग चढ़ावन वाला वे मैं तन मन ज्ञान चे रंगावा चुन्नी नो रंग देन वालिया वे मैं तन मन ज्ञान चे रंगावा चुन्नी नो रंग देन वालिया वे मैं संत के ललारिया जावा चुन्नी नो रंग देन वालिया ऐसी सतगुरु चुन्नी रंगाए ऐसी सतगुरु चुन्नी रंगाए तार तार विच होई रोशनाई तार तार विच होई रोशनाई वे मेरी जान नाल हंडावा चुन्नी नो रंग देन वालिया वे मैं रिझां दे नाल हंडावा चुन्नी नो रंग देन वालिया वे मैं संद के ललारिया जावा चुन्नी नो रंग देन वालिया पर उपकारी ललारी आए पर उपकारी ललारी आए दर्शन कर तन मन हर्षाए दर्शन कर तन मन हर्षाए जी करदा मैं तक दी जावा चुन्नी नो रंग देन वालिया जी करदा मैं तक दी जावा चुन्नी नो रंग देन वालिया वे मैं संद के ललारिया जावा चुन्नी नो रंग देन वालिया वे मैं जिंदड़ी नु कोल कुमावा चुन्नी नो रंग देन वालिया चुन्नी नो रंग देन वालिया धम्म मंगल मुकुट
सा संजमो तवो देवा वेतनमं सन्ति जसे धमे स्वयमणो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भविना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर विराजित उग्र तपस्वी आदर्श भावी श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भवेना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संत समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए भगवान ने कुछ टूल्स कुछ उपाय दिए हैं श्रावकों को। कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा, इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं। जब किसी साथी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उसके लेवल पर या उससे भी आगे बढ़ने की तमन्ना जागृत हो जाती। परंतु भगवान ने क्या सूत्र दिया? कितना भी संग्रह क्यों ना कर लो, फाइनल स्टेज पर कुछ भी साथ चलने वाला नहीं। वित्तेण ताण न लभे पमत्ते इमं में लोए अधुवा परठ। धन के द्वारा न इस लोक में आपकी सुरक्षा हो सकती है मृत्यु से, न परलोक में दुर्गति का कोई रास्ता आप धन देकर के निकाल सकते। और जो व्यक्ति प्रमादी है, धर्म के प्रति, आत्मा स्वरूप की गवेषणा के प्रति, आत्म शांति के सही मार्ग से जो अनभिज्ञ है, अनजान है या जानता हुआ भी फॉलो नहीं करता, उस व्यक्ति की वही हालत होती है जो एक व्यक्ति जिसके हाथ में दिया तो थमा दिया, जला भी दिया, मगर अंधेरी गुफा में जा तो रहा है मगर उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा। और जब दिए का ध्यान नहीं रखा जाएगा, आने वाली हवा से उसे सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो दिया तो बुझ ही जाएगा।
ज्ञान की बातें उस दिए को जलाने के समान है जो गुरु भगवंत हमें सुनाते, परंतु अब उसके बाद उनको प्रोटेक्ट रखना, उस उजाले में अपना रास्ता देखना, ठोकर से बचना, अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाना, ये पुरुषार्थ सबका इंडिविजुअल अपना रहता है। तो 22वां बोल श्रावक के 12 व्रतों के बारे में चर्चा प्रारंभ की है। साधु की चर्या मोस्ट ऑफ सब जानते हैं, परंतु श्रावक का भी अपना गौरवपूर्ण इतिहास है, आगम में उल्लेख है, और उन श्रावकों की दैनिक चर्या को आदर्श मान करके हम जो कर सकते हैं, जो फॉलो कर सकते हैं, हमें फॉलो करना चाहिए। तो पहले तो 5 अणुव्रत थे, उन्हीं को 5 शील व्रत भी कहते। अब आगे आ रहे हैं 3 गुण व्रत। 5 अणुव्रत में लास्ट वाला आया था इच्छा परिमाण विधि। अपनी इच्छाओं का, अपनी आकांक्षाओं का, अपनी डिजायर्स का एक मर्यादित हिसाब किताब बना लेना। यदि अमर्यादित इच्छाएं हैं तो कभी भी जिंदगी की अंतिम घड़ियों में भी आप शांत होने वाले नहीं। और यदि मर्यादा में उन इच्छाओं को बांध लिया है तो एक समय आता है जब आपकी वो इच्छाएं, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपके गोल्स अचीव हो जाते। अब उसके बाद हमें यह सोचना है कि मुझे और अपनी आत्मा के लिए क्या करना है। यह तो कर्तव्यों को निभाने के लिए करना पड़ रहा है, परंतु अब आत्मा के लिए क्या करना है, यह सोचने की फुर्सत ही तब मिलेगी जब इच्छाओं का बोझ कुछ हल्का होगा। तो इच्छा परिमाण विधि में जब बताया कि आप अपने क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण इत्यादि जो 9 चीजें बताई थी, और जिसमें समस्त मैटेरियलिस्टिक पोजेशंस इंक्लूड हो जाती है, दुनियावी चीजें सब उसमें काउंट हो जाती। अब इस त्याग से हमें फल क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है? इसका रिजल्ट यह है कि एक व्यक्ति यदि अमीर है तो ये नहीं कि वही अमीर बनता रहे और बाकी जो गरीब है बिल्कुल और गरीब बनता रहे और समाज की व्यवस्था दुर्व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाए, हिंसा, आतंक, चोरी, डकैती आदि बढ़ने लग जाए। इनको रोकना है तो व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का परिमाण करना होगा। और जब इच्छाओं का परिमाण किया, कोई कह दे महाराज मैंने तो रखा है कि मैं 5 करोड़ से ज्यादा अपने नाम पे नहीं रखूंगा, मगर अब काम, अब धंधा इतना ज्यादा फ्लोरिश हो रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, अब वह चल तो रहा है, परंतु मैंने नियम भी कर रखा है कि मैंने 5 करोड़ से ज्यादा तो संग्रह अपने नाम पर नहीं रखना। ऐसे में क्या अपने बच्चों के नाम पे कर दे, पत्नी के नाम पर कर दे? तो वहां पर उत्तर आता है नहीं। 2 शब्द है, अर्जन और विसर्जन। अर्जन मीन्स टू अर्न, विसर्जन मीन्स टू स्पेंड, उसे त्याग देना। क्योंकि इन व्रतों में आपको सिर्फ अतिथि संविभाग में जाकर के ही ये मिलेगा कि आप अपने आने वाले आगंतुक को अपने अधिकारों में से सम्यक भाग करके बांट दीजिए। मगर परिग्रह परिमाण में भी ये बात ध्वनित हो रही है, ये बात क्लियर हो रही है कि यदि किसी ने सपोज अपना परिमाण 5 करोड़ का किया है, परंतु टिल नाउ उसकी इनकम बढ़ रही है, उसको वह क्या करेगा, उसका विसर्जन करेगा।
विसर्जन मीन्स उसको वह चैरिटी में डोनेट करेगा, चैरिटी में लगाएगा, निकाल करके रख सकता है, परंतु उसका उपयोग अपने ऊपर या अपनों के ऊपर नहीं करेगा। इससे उस व्यक्ति की त्याग वृत्ति भी बढ़ेगी, समाज की व्यवस्थाओं को भी एक सहयोग मिलेगा, और सामाजिक व्यवस्थाएं जब स्वस्थ होगी तो आपका जीवन भी आध्यात्म की दृष्टि से भी उन्नत होने लग जाएगा। क्योंकि कहा जाता है धार्मिक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को खुशहाल नहीं करता, बल्कि औरों को भी खुशहाली देता है। तो परिग्रह परिमाण व्रत के द्वारा एक अच्छे सुव्यवस्थित समाज की संरचना भी है और अपनी आत्म शांति भी है, निर्भयता का भी विकास है। और यदि संग्रह ही स्टो एंड स्टो में ही लगे रहे तो भय भी बढ़ेगा, आसक्ति भी बढ़ेगी, और उस आसक्ति के कारण गति भी खराब होने का पूरा पूरा चांस है। इसलिए क्या कहा, अपने परिग्रह का परिमाण करे, अपनी इच्छाओं को विस्तृत ना होने दे, एक्सपेंड नहीं करना, उन्हें सर्कमस्क्राइब करना। अब ये जो 3 गुणव्रत है, गुण का मतलब क्वालिटी होता है, तेरे अंदर कौन सा गुण है। यदि गुण है तो बोलते हैं बड़ा गुणवान है, किसी में कोई बुराई है तो बोलते हैं बड़ा दुर्गुणी है। अब यहाँ पर गुण का मतलब एक तो है क्वालिटी। अब गुण व्रत देखा जाए तो जो 5वां इच्छा परिमाण विधि हमारे पास 5वां अणुव्रत आया, उसी इच्छा परिमाण विधि व्रत को और ज्यादा फ्लोरिश करने के लिए, और ज्यादा रिफाइन करने के लिए, और ज्यादा रीइंफोर्स करने के लिए, और ज्यादा उसको मजबूत बनाने के लिए ये 3 गुण व्रत है। जैसे एक टेंट होता है, तंबू होता है, और उस टेंट को फिर बांधने के लिए किल्लें होती है, नीचे देखा होगा कभी। अब टेंट तो मिल गया हमारे को, मगर वह मजबूती से बंधा रहे, वह उड़े नहीं, वह हमारी सुरक्षा में सहायक बनता रहे, इसलिए उन किल्लियों की भी जरूरत है। तो जो 5वां परिग्रह परिमाण व्रत है, उसको मजबूत बनाने के लिए 3 किल्लियां दे दी कि इनको पक्का रखना है, यह कहीं लिया हुआ व्रत उड़ ना जाए, चला ना जाए। इसलिए अपनी उस क्वालिटी को और एनहेंस करने के लिए, और ज्यादा बढ़ाने के लिए इन गुण व्रतों को धारण किया जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, गुणा शब्द आता है टू मल्टीप्लाई। गुणा का मतलब है जो बढ़ता ही चला जाता है। अर्थात जब आपने 5वां व्रत अंगीकार किया, फिर ये 3 गुणव्रत भी अंगीकार किए, तो हमारे वह नियम और पच्चखान और उनमें जो तेजस्विता है वो और मल्टीप्लाई होने लग जाती। तो इसमें छठा जो व्रत है, और गुण व्रतों में जो पहला गुण व्रत है वह है दिशा परिमाण व्रत। दिशाओं का परिमाण करना, दिशाओं का, डायरेक्शंस का एक मर्यादा को धारण करना। अब देखा जाए डायरेक्शंस तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व है, अधो है, और इसकी जो विदिशाएं है, ईशान कौन है, फिर तेजस कौन है, नैऋत्य कौन है, वायव्य कौन है। अब ये देखा जाए ये दिशाएं और विदिशाएं। अब व्यक्ति जब बढ़ने लगता है तो वह सोचता है मैं यहाँ भी चला जाऊं, मैं वहां भी चला जाऊं, बिजनेस करना है तो बिजनेस में वहां भी लगा लूं, वहां भी लगा लूं, यहाँ भी एक्सपोर्ट कर दूं, वहां से भी इंपोर्ट करवा लूं। अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छाओं को एक्सपेंड तो कर रहा है, उसको बढ़ा तो रहा है, मगर समेटने की कोशिश नहीं कर रहा।
हमारे एक प्रोफेसर होते थे, बोला करते थे, जिन लोगों का सामान बिखरा पड़ा है वो टाइम पर, यदि ट्रेन पर जाना भी है ना, कोई बाय एयर भी जाना है, वो टाइम पर अपने घर से रवाना नहीं हो सकते। अर्थात जिन लोगों को पता है मुझे सुबह निकलना है, वो सारी तैयारी कब करके बैठते हैं? एक दिन पहले ही, कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। अब जब पता है लास्ट टाइम पर कुछ नहीं जाना, परंतु फिर भी इच्छाओं का विस्तार, द्रव्यों का विस्तार करते चले जा रहे हैं, आसक्ति का विस्तार करते चले जा रहे हैं, और विचार करना होगा। विस्तृत करना आसान है, मगर उन्हें श्रिंक करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए भगवान ने क्या कहा, तुम उनका अल्पीकरण करो, उनका सीमाकरण करो, धीरे धीरे उन्हें कम करते चले जाओ। तो दिशा परिमाण में 5 अतिचार आते। जब किसी ने कोई नियम लिया कि मैं हाइट पर समुद्र तल से 15,000 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा, डाउन में गया तो बोला कि मैं 2,000 फीट से नीचे नहीं जाऊंगा, सपोज इतनी गहराई तक भी मान लिया। पूरब की ओर है, बोला मैं 5,000 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। पश्चिम डायरेक्शन में जो जो चीजें हैं वहां भी 5,000 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। दक्षिण है, उत्तर है, देखा जाए सब डायरेक्शंस में से उसने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इतने इतने किलोमीटर से ज्यादा बढ़ूंगा नहीं। इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है कि अपनी इच्छाओं के ऊपर लगाम लगाना। बढ़ता जाए, कितना भी बढ़ता जाए, परंतु इच्छाओं का तो अंत नहीं आएगा। और श्रीमद् आचार्य जी सूत्र में भगवान फरमाते हैं, सवोपमत्तस अथि भयं। एक प्रमादी व्यक्ति जलते हुए कोयले के समान होता है। उसको कहीं पर भी फेंक दोगे, क्या करेगा? आग ही लगाएगा, जलाएगा। इसी प्रकार जो प्रमादी व्यक्ति लापरवाह है, अव्रती है, ऐसे अव्रती से क्षय काय के जीवों को सर्वदा भय रहता है, खतरा रहता है। परंतु जब आपने लिमिट कर ली कि इसके आगे वालों को मैं अभय दान देता हूं, मैं वहां आगे बढ़ूंगा ही नहीं, आप व्रत में आ गए, आपको जो अपचखाणी क्रिया लग रही थी वो भी बंद हो गई। अब देखना है 5 अतिचार हैं इस व्रत के। ऊर्ध्व दिशा की मर्यादा का अतिक्रमण करना। अतिक्रमण का मतलब है मर्यादा को क्रॉस करना। लक्ष्मण रेखा जैसे सुनते हैं, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना मीन्स अपनी बाउंड्री को, अपनी लिमिट को जब क्रॉस किया जा रहा है तब उसका नाम है अतिक्रमण। अब श्रावक ने व्रत लिए हैं, व्रत लिए हैं तभी तो वह प्रतिक्रमण भी करता है, क्योंकि जिसका अतिक्रमण होगा फिर उसी का प्रतिक्रमण होगा। जिसने कोई व्रत ही नहीं लिया उसका क्या अतिक्रमण और क्या व्यतिक्रमण। व्यवहार की दृष्टि से बोल दें कि उसने कन्फेस किया, उसने एडमिट किया, परंतु जब तक व्रत नहीं ग्रहण किए जा रहे तब तक आप प्रतिक्रमण भी किस चीज का कर रहे हो? क्योंकि जब आपने एक नियम लिया कि मैं इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करूंगा, ये आपका नियम था, मगर आप गलती कर बैठे, जाने अनजाने या मजबूरीवश, अब वह क्रॉस किया है, यह है अतिक्रमण। अब प्रतिक्रमण करना है, पुनः अपनी मर्यादा में वापस रिटर्न आना है, लौटना है। तो पहला है ऊर्ध्व दिशा की मर्यादा का अतिक्रमण, ये पहला अतिचार है। ऊर्ध्व मीन्स ऊपर की दिशा, अधो दिशा नीचे की दिशा। बेसमेंट्स को ही ले लो आप लोग। बेसमेंट में सपोज किसी ने नियम ले रखा है कि मैं 10 फीट से ज्यादा नीचे जमीन की तल से नहीं जाऊंगा, अब बेसमेंट उतनी बनवाइए। उससे क्या है, पृथ्वी काय के जीवों को अभय दान है, क्योंकि एक हाथ के बाद तो वहां पर पृथ्वी काय की जो गिल्ली गिल्ली मिट्टी है वो स्टार्ट हो जाते हैं। असंख्यात जीवों का उसमें भी देखा जाए घात हो जाता है। तो अब जब किसी ने नियम लिए हैं तो उसके आगे वाले
जीवों को वह अभय दान दे रहा है, भले वह त्रस है, भले वह स्थावर है। तीसरा है तिरछी दिशा का अतिक्रमण किया हो। तिरछी दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चारों जो विदिशाएं हैं, जो कोण आते हैं, एंगल्स अलग अलग हैं। ईशान कोण है, पहले जो बोले हैं वे सारे के सारे कोण, और ये दिशाएं और विदिशाएं आपने जितनी मर्यादा रखी है, क्योंकि ये मर्यादाएं ता उम्र के लिए रहती, सारी उम्र के लिए आपने ये व्रत ग्रहण किया कि मैं इन लिमिट्स के बाहर नहीं जाऊंगा। सपोज आपने रख लिया कि मैं 20,000 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा, अब आकाश में भी उड़ना है तो इतने हाइट से ऊपर नहीं जाऊंगा, तब इससे क्या हुआ, आपके घूमने फिरने का भी तो एक कंट्रोल आ गया। सपोज किसी ने कहा नहीं, हमने उस कंट्री का भी तेरे लिए मैंने बनवा रखी है टिकट, तू भी साथ चल लेगा। वो क्या बोलता है, भाई मेरा तो इतने किलोमीटर से आगे का मन है, इच्छा है, परंतु इच्छा का परिमाण कर दिया, उसका सीमाकरण कर दिया। आगे है क्षेत्र वृद्धि। क्षेत्र वृद्धि का मतलब है जितना एरिया, सपोज आपने रखा कि मैं 500 किलोमीटर से आगे ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, या सपोज आपने रखा मैं 500 पूर्व की ओर नहीं बढ़ूंगा और 300 पश्चिम की ओर नहीं बढ़ूंगा। सपोज पश्चिम की ओर कम एरियाज थे और इधर आपके घूमने के, आपके रिश्तेदारों के ज्यादा शहर थे, परंतु आपको कभी काम ऐसा पड़ गया कि आपको इस साइड ज्यादा जाना आवश्यक सा लग रहा है, और आपने क्या सोचा, चलो मैंने 500 ये रखे हैं तो 500 वाले तो मैं नहीं यूज कर रहा, मैं इस 300 वाले में उसको ऐड ऑन कर देता। तो इसका नाम क्या है, क्षेत्र वृद्धि अतिक्रमण, अर्थात अपनी ही ओर से क्षेत्र को एक्सपेंड कर लिया, व्रत ग्रहण किया है तो वह व्रत दूषित हो रहा है यदि उस मर्यादा को भंग किया जा रहा है। आगे है स्मृति अंतर्धान। व्रत ग्रहण किया परंतु उस टाइम लिखा ही नहीं कॉपी पे कि मैंने कौन कौन से नियम लिए हैं। उस टाइम तो बहुत ब्रेन भी अच्छा फ्रेश था, परंतु अब याद नहीं आ रहा। अब याद नहीं आ रहा तो अपनी ओर से बढ़ तो रहे हैं बट डाउट है, और उस डाउट में बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे। परंतु ज्ञानी जन क्या कहते हैं, तुम निर्णय की स्थिति में ही नहीं हो तो आगे क्यों बढ़ रहे हो। यदि निर्णय है फिर आप बढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अनिर्णायक स्थिति में आप आगे बढ़ रहे हो तो वह आपका अतिचार है। तो ये 5 अतिचार दिशा परिमाण व्रत के हैं। इससे देखा जाए तो व्यापार का लेन देन जो चलता है, जो आज के टाइम में भी बोला जा रहा है, लोकल एंड वोकल का जो नारा दिया जा रहा है, गांधी जी के समय में भी जब असहयोग का आंदोलन चला कि तुम अपने रोजगार को स्वयं पैदा करो, स्वयं मेहनती बनो, श्रम के प्रति आस्था रखो, और श्रम प्रधान जिंदगी के लिए सबको प्रेरित किया, और बाकी सभी बाह्य चीजों का बहिष्कार हो गए। अब उसमें बहिष्कार करना किसी के प्रति द्वेष की बुद्धि से नहीं था, परंतु क्या था, हमारे भारतीय लोग अपने राष्ट्र को समृद्ध करें, खुद मेहनती बने, और मेहनती बनेंगे तो स्वयं अपनी मेहनत से बहुत कुछ अर्जित कर सकेंगे। अब जब बाह्य चीजों का त्याग ही कर दिया तो खुद व्यक्ति खुद बनाने भी लगता है, खुद की मेहनत भी करता है, अपनी इनोवेशन भी यूज करता है, परंतु होता क्या है, क्वालिटी जिसके अंदर होती है वो बाहर चला जाता है, कंपनी जाती है, पैकेज अच्छा देती है, ले जाती है, फिर उत्थान कहाँ से हो पाएगा। अब जब किसी ने नियम आदि ग्रहण किए होते हैं, बहुत से ऐसे भी मिलते हैं, बोले महाराज जी मैं MBBS कर रहा हूँ, MD करूंगा, डॉक्टर बनूंगा। पूछा कहाँ डॉक्टर बन के रहोगे, बोला जी मैं अपने ना जो दादा का गांव था ना वहां पर जाके अपनी डिस्पेंसरी चलाऊंगा। क्यों चलाऊंगा, क्योंकि वहां के लोगों को मेडिकल एड ही नहीं मिलती। अब देखा जाए बढ़ने की कोई रुकावट नहीं है भगवान की ओर से, मगर जब आपकी दृष्टि कम से कम चैरिटी बिगिंस एट होम वाली दृष्टि से चलती है तो आप अपने राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान डालने लग जाते हो। अब आगे चले,
सातवां व्रत है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग और परिभोग शब्दों में दोनों के अर्थ अलग अलग कर दिए जाते हैं। किन्हीं स्थानों पर उपभोग का मतलब है जिस वस्तु का यूज हम एक बार करते हैं, और परिभोग का मतलब जिस वस्तु का प्रयोग हम बार बार लंबे समय तक कर सकते हैं। और किन्हीं आचार्यों ने इसका अर्थ उपभोग का बार बार करना लिखा है, परिभोग का वंस वाइल लिखा है। परंतु समझना इतना है, जब नव तत्व पढ़ते हैं वहां पर आता है भोगोपभोग का परिमाण करे, तो वहां बड़ा हमें क्लियर रहता है। भोग मीन्स जिसका हम एक बार यूज करते हैं, और उपभोग मीन्स जिसका हम बार बार। रोटी है, पानी है, ये आप एक बार में ही पीते हो। ये तो नहीं है कि जो पिया है उसी को रीयूज थोड़ी करते हो। अब आगे चले, आपके पास बेड है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास साइकिल है, आपके पास कपड़े हैं, इन चीजों को आप रीयूज कर लेते हो, बार बार यूज करते रहते हो। अब इसमें भगवान क्या कहते हैं, आप अपनी इन वस्तुओं की भी मर्यादा करो। इसकी मर्यादा से क्या होगा, ये नहीं है कि एक अमीर है तो सारी दुनिया जहान की चीजें वही सारी इकट्ठी कर ले और बाकी लोग बिना कपड़ों के, बिना भोजन पानी के बिलखते रहे। अर्थात जब आपने परिमाण किया, परंतु फिर भी आपके पास धन की आगत भी अच्छी है, और आप उस चैरिटी में लगाने के लिए उस धन का प्रयोग करते हो। जिनके पास अभाव है, जिनके पास नहीं है, उनका सहयोग करने के लिए आप उन्हें दे देते हो। इससे क्या होता है, करुणा का विकास होता है। मगर जब आप उसमें से कुछ ना कुछ देना सीख जाते हो, तो सामने वाले की गुड वाइब्रेशन, सामने वाले की पॉजिटिव वाइब्रेशन, आशीष वचन भी हमें मिलने लग जाते। परंतु चलना तो न्याय और नीति के साथ है। पैर उतने ही पसारने हैं जितनी चद्दर है। अब ये नहीं है कि दूसरे को देने की खातिर अपना ही घर तुम खाली कर लो। ये उत्कृष्ट उदाहरण किन्हीं किन्हीं विरले आत्मस्थ साधकों के रहते हैं, परंतु सामान्य साधक यदि करेगा तो हो सकता है भविष्य में वह आरत रौद्र ध्यान चला जाए। इसलिए क्या बोला कि तुम अपनी मर्यादा के अकॉर्डिंग करो। तो उपभोग परिभोग परिमाण में श्रीमद उपासक जी दिशांग सूत्र में 21 चीजें काउंट की है, परंतु अन्य कहीं कहीं आचार्यों ने 26 चीजें भी वहां पर काउंट की है। और इसी के साथ 15 कर्मा दानों का भी उल्लेख आता है। तो सबसे पहले हम उन चीजों को काउंट कर ले। इनको काउंट करने का लाभ क्या है, पहले तो हमें ये पता चलता है उस टाइम के श्रावक कैसी थी, रहन सहन कैसा था, समृद्धि कैसी थी, और उस समृद्धि में रहते हुए भी उनके जीवन में वैराग्य कितना था। तो उन 21 चीजों में पहली है उद्रवणिका विधि। उद्रवणिका का मतलब रहता है अपने गीले शरीर को साफ करने के लिए, पहुंचने के लिए जो टॉवल है, सुगंधित आदि टॉवल है, तो टॉवल का भी परिमाण कर लिया कि मैं इस क्वालिटी का ये टॉवल ही रखूंगा। दंत धावन विधि है जिससे दांतों को साफ करते हैं, वहां पर तो दातुन का वर्णन है, मुलट्ठी की दातुन का। परंतु गृहस्थ दशा में है तो आपने सिलेक्ट कर लिया मैं ये वाला ही पेस्ट यूज करूंगा, या मैं ये वाला कॉल 3-4 आपने रख लिए। ये नहीं बोला तुम एक ही रखो, मर्यादा कर ली तो बाकी सारे क्या हो गए, वो इच्छा भी छूट गई। कभी ऑफर भी मिल रहा है तो भी आप उसका ना कर दोगे। तीसरा है फल विधि। फल विधि ये सारी चीजें वैसे स्नान आदि से पूर्व पुराने जमाने में आंवले आदि का घोल लगाया जाता था, तो उस दृष्टि से लिखा है फल विधि। उसका भी परिमाण किया, मैं इसी आंवले का ही घोल प्रयोग में लूंगा। या अभ्यंगन विधि जिसमें मालिश है, मिसाज है, ऑयल आदि है, वो ऑयल भी मर्यादित कर लिया। मैं यदि नारियल है, गिरी है या सरसों है, कोई भी तेल है, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया मैं इस ऑयल को ही यूज करूंगा।
उद्वर्तन विधि पुराने टाइम में उबटन आदि का होता था। आजकल तो देखे तो उबटन सिर्फ शादी ब्याह की परंपरा में सिर्फ एक शगुन के रूप में होता है। अदरवाइज तो आज सारा प्रोग्राम किनके पास चला गया? ब्यूटी पार्लर्स के पास, सलून वालों के पास। परंतु अब उद्वर्तन विधि में उबटन आदि किस चीज का उबटन लगाना है तो उसकी भी उसने लिमिट कर ली, इसी चीज का ही उबटन यूज में लूंगा, अन्य का नहीं। स्नान विधि है तो स्नान में कितना पानी रखना है, रेगुलर टर्म्स में कितना पानी यूज में आता है, तो उसमें आपने अपनी मर्यादा के अकॉर्डिंग रख लिया, 1 बकेट 2 बकेट। और आगे चले तो वस्त्र विधि, कपड़े लेने हैं, और वहां पर भी क्या कहा? सूती कपड़े का वर्णन आता है, कपास का या अलसी के फूलों की रोई का। अर्थात उन्होंने तो वो मर्यादा की, और हम विचारना होगा 2 3 या 4 तरह की वैरायटी रख ली, परंतु जो बाकी है उनका तो अपने आप ही फिर त्याग हो गया। रेशमी वस्त्र है जिनमें अधिकाधिक हिंसा की संभावना होती ही है, और बाकी भी जो बनते हैं तो उसमें भी तो आरंभ समारंभ होता है। परंतु जब आपने पच्चखान कर लिया कि इस फैब्रिक के अलावा मेरा बाकी सबका त्याग है, गिफ्ट्स में भी आता है, आप बोल देते हो भाई मेरी तो इसका त्याग है। और यदि आप मार्केट भी जाते हो, दिख भी रहा है, सुंदर भी बहुत है, परंतु आपने तो नियम ले रखा है, दरवाजा लग गया, इच्छा रुक गई, और वो इच्छा रुकने से आपकी विल पावर भी स्ट्रांग हुई, आपकी त्याग वृत्ति भी बढ़ने लग पड़ी। आगे है विलेपन विधि। विलेपन विधि में चंदन, अगुरु, आज की भाषा में बोले तो आजकल जो क्रीम आदि है या वो चीजें आफ्टर अपने स्नान आदि विधि की यूज की जाती है, उनकी मर्यादा की। आगे है पुष्प विधि। आजकल तो पुष्प विधि का प्रचलन नहीं है, पुराने समय में तो अपने बालों को सजाने के लिए लगाए जाते थे फूल आदि। आदमी भी है तो आदमी भी अपने पास फूल इत्यादि रखते थे। पुरानी मूवीज में चले जाओ तो, पुराने लिटरेचर में चले जाओ, पुराने इतिहास में चले जाओ, जहाँ फोटोज दिखती हैं वहां दिख जाएगा कि राजा लोग भी अपने हाथ में कोई ना कोई फूल या माला या इत्यादि धारण किए हुए। तो उसकी भी उन्होंने क्या कर ली? मर्यादा रख ली कि इसी क्वालिटी का पुष्प है तो मैं उसी को ग्रहण करूंगा, बाकियों को अभयदान। आगे है आभरण विधि। आभरण विधि ऑर्नामेंट्स, जो गहने हैं, उन गहनों की भी मर्यादा कर ली कि मैं इतने ही गहने ये पहनूंगा, इसके अलावा नहीं। आगे चले तो धूप विधि। पुराने समय में कपड़ों में से अच्छी फ्रेग्रेंस रखने के लिए उनको, जैसे आजकल धूप होती है, इस तरह की धूपें दुखाई जाती। आजकल तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, आजकल तो डीओ वालों ने, परफ्यूम्स वालों ने काम इजी तो कर दिया है, मगर बहुत चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत से जीवों का घात होता है, एनिमल टेस्टिंग होती है, और एक व्रती श्रावक को चाहिए इन सभी चीजों को देखते हुए उसमें से सिलेक्ट कर ले कि मुझे कौन सी चीज यूज में करनी है। आगे चले तो भोजन विधि, उसमें भोजन के लिए क्या क्या चीजें लेनी है उसका भी परिमाण किया। भक्ष्य विधि, जिसमें पक्वान्न, पक्वान्न में यहाँ पर मिठाई आदि लिए हैं, मिठाइयों का परिमाण कर लिया कि घर की मिठाई का आगार, बाहर की मिठाइयों का त्याग, या 4 मिठाई रख ली बाकी का त्याग कर दिया। ओधन विधि, तो यहाँ पर चावल आदि है तो चावल की क्वालिटी सिलेक्ट कर ली, इस क्वालिटी का हो तो मेरा खुला है, बाकी का तो गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लै, ओ चिट्टा चोला मुख ते पटी हंसा वाली चाल अनोखी, चिट्टा चोला हो
ਇੱਥੇ ਝੁਕਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਝੁਕਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। ओधन विधि में चावल आ जाते हैं, जैसे आजकल कई तरह के ब्रांड्स आते हैं, तो उसमें से सिलेक्ट कर लिया कि मैं इस क्वालिटी वाले ही चावल लेने, बाकी का क्या कर दिया। बहुत से कह सकते हैं महाराज ये तो बड़े चूजी लोग होते थे, अपनी सिलेक्शन वाली चीज ही खानी, दूसरी नहीं खानी। यहाँ पर चॉइस या चूजी वाली बात नहीं है, यहाँ पर बात है अपनी इच्छाओं को परिमित करना। हो सकता है कहीं और गया, बहुत कुछ उसमें डला है, उसमें ड्राई फ्रूट भी डाला है, वेजिटेबल्स भी डाली है, परंतु जो उसने अगार रखा है वो नहीं है, बेचारे को वहां त्याग तो करना पड़ा। आपकी भाषा में तो बेचारा हो गया, परंतु भगवान की दृष्टि से वो त्यागी हो गया। उसको अपनी रस इंद्रिय पर नियंत्रण करने का कैसा अवसर मिला कि सामने है मगर उसकी मर्यादा के अकॉर्डिंग नहीं है, उसने उसको त्याग कर। यह नहीं है कि सारे नियम कायदे सिर्फ साधुओं के ही होते हैं, साध्वियों के ही होते हैं। एक श्रावक भी व्रती श्रावक हो सकता है, तभी उसका स्थान गौरवपूर्ण बनता है। आगे है सूप विधि। आजकल तो जैसे सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो सूप घरों में प्रिपेयर होता है, तो सूप में भी उसने सिलेक्ट कर लिया कि इसका सूप मैंने लेना है, इसके अलावा बाकी सब सूप का बच्चा खाना। घृत विधि, घृत इज घी है, महाविज्ञ है। बहुत से कह देते हैं महाविज्ञ श्रावक ले सकता है, नहीं ले सकता, तो वहां पर घृत विधि में ये बिल्कुल क्लियर है कि घी आदि है, लेना है तो वो सिलेक्ट कर लेता है, जैसे गाय का घी लेना है कि भैंस का घी लेना है, अर्थात अपनी मर्यादा के अकॉर्डिंग उसने वो चीजें सिलेक्ट कर रखी है कि मैंने यह वस्तु लेनी है, इसके अलावा किसी और फॉर्मेशन से, वो डेरिवेशन से डिराइव्ड है वो घी, तो मेरा उसका त्याग है। आगे चले तो शाक विधि। शाक पंजाबी में बोले साग, जैसे बथुए का साग है, पालक का है, सरसों का है, कई तरह के साग है, और उस शाक में भी कुछ सिलेक्ट कर लिया कि इसके अलावा मेरा सभी प्रकार के शाक का क्या है, त्याग है। आगे है माधुरक विधि। माधुरक विधि में कुछ की मान्यता है कि कोई ऐसा मीठा द्रव्य, हिमाचल की ओर चले जाओ, भोजन के बाद आपको एक मीठा देते हैं। जम्मू साइड से उधर की और चले जाओ तो उस साइड भी एक मीठी डिश सी, लिक्विड लिक्विड सा होता है, चाशनी सी, उसमें थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी डाला होता है, लवंग आदि इत्यादि है, इलायची आदि है, नारियल, सूखा नारियल इत्यादि है। कई लोगों का ये ट्रेडिशनल भोजन में लास्ट में जैसे स्वीडिश देते हैं, डेजर्ट देते हैं, उस तरह से ये लोग भी लेते, अर्थात उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि इसके अलावा कुछ और मीठा या लिक्विड सिरप इत्यादि में कुछ लेना है तो उसके अलावा मेरा त्याग है। कईयों की मान्यता है यहाँ इस माधुरक विधि में फ्रूट्स को ग्रहण किया गया कि फ्रूट्स में मिठास रहती है तो फ्रूट सिलेक्ट कर लिए, इसके अलावा और कोई फ्रूट नहीं। हम लोग पूना में थे तो एक श्राविका जी हैं, तो श्राविका जी का सारी उम्र के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सफरचंद। हमें पहले पता नहीं था सफरचंद क्यों बोलते हैं, आपको पता है किसी को? सफरचंद सेब को बोलते हैं उधर महाराष्ट्र में, कहते बहुत लंबा सफर तय करके आता है और सारी उम्र के लिए सिर्फ एक ही फ्रूट रखा है कि मैं सारी उम्र में जब कभी भी फ्रूट लेना पड़े तो एक सेब ही लेना है। इससे क्या हुआ, बाकी के जितने भी फ्रूट्स है, वनस्पति काय के जीव है, उन सभी को फ्रूट्स वाली कैटेगरी को अभयदान हो गया, बच्चा खाने में आ गया। अब अपनी अपनी कैपेसिटी है, कितना कर सकते हैं। अब आगे है जेमण विधि। जेमण विधि में आज की भाषा में बोले तो पंजाब वाले लोगों को तो अमृतसर में चले जाओ, लुधियाना में चले जाओ, तो उन लोगों को दही पकौड़े है,
पापड़ियाँ है, ऐसी तली हुई चीजें, बड़े इत्यादि है। राजस्थान में चले जाओ तो वहां तो बोलते ही जेमणवार है, परंतु वहां पर जीमणे का मतलब प्रॉपर खाना भोजन इत्यादि रहता है, परंतु यहाँ पर जेमण विधि का मतलब है कि आपने जो स्नैक्स भी लेने हैं, स्नैक्स में भी आपने क्या कर दिया, एक कैटेगरी बांध ली मैंने, इसके अलावा वाला कोई स्नैक है मैंने नहीं लेना, बाकी का त्याग है। अब आगे चले तो अगला आ रहा है पानीय विधि। पानीय विधि में पानी कौन सी क्वालिटी का लेना, उस टाइम में जो पानी जल स्रोतों से देखा जाए, एक तो नेचुरल जल के स्रोत रहते हैं और एक बारिश का पानी। राजस्थान में चले जाओ तो वहां पर बहुत से ऐसे ड्रॉट इफेक्टेड एरियाज है जहां पर पानी की प्रॉपर कोई इस तरह से पाइपलाइन नहीं है कि घरों में टैप्स लगे हैं और लोग आराम से अपना पानी वानी ले रहे हैं, परंतु वहां पर लोगों ने क्या बना रखा है, घर है तो घर की जो सबसे ऊपर वाली छत है वहां पर, जैसे आजकल चीनी मिट्टी की टाइल्स होती हैं, ऐसी टाइल छत के ऊपर रखी है, उसको क्लीन रखते हैं, गंदगी नहीं वहां करते, साफ रखते हैं। और नीचे सबसे नीचे आजकल जैसे हमारी कॉलोनी में भी बताया कि हमने यहाँ पर वाटर टैंक्स बनाए हुए हैं जो रेन वाटर का हार्वेस्टिंग है उस तरीके का, तो उन लोगों ने तो प्रॉपर नीचे अपने वो खाली नीचे स्टोर बना रखे हैं कि जिसमें वो पानी जैसे बारिशों का आता है गिरता रहता है, और फिर उसके बाद जितना समय तक पानी नहीं आ रहा उसी पानी को यूज करते। तो यहाँ आनंद जी श्रावक में भी आता है कि अंतरिक्ष का जल, अंतरिक्ष का जल कौन सा होगा, आकाश से गिरने वाला, बादलों से आने वाला, अर्थात उनमें भी एक कैटेगरी उन्होंने फाइनल कर ली कि इसके अलावा मैं पानी और ग्रहण नहीं करूंगा। कुएं का है, बावड़ी का है, सरोवर का है, नदी का है। आजकल तो अब पता नहीं कहाँ से आ रहा है, आजकल तो बोलेंगे जी वो तो टैंकी से आ रहा है, वही वाला है, परंतु उसके अलावा भी कितनी क्वालिटीज की बोतल आती है पानी की, ये एवरेस्ट वालों का है, ये उस वाला है, ये उस वाला है, तो उसमें से भी उसने क्या कर दी, सिलेक्शन कर ली कि इसके अलावा मेरा पानी का भी क्या है, मर्यादा है। आगे है तांबूल विधि। तांबूल लास्ट में जैसे माउथ फ्रेशनर होता है, व्यक्ति कोई ना कुछ लौंग है, सौंफ है, मिश्री इत्यादि है मुंह में डाल लेता है, उसमें भी ये नहीं है कि जो है जहां है जो मिला वही खा लिया, सिलेक्शन कर ली, इसके अलावा मैं और कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। उसमें उन्होंने काली मिर्च का आता है, इलायची, लवंग, जाति फल और कर्पूर, जो मूल पाठ में 5 गिनाए गए, इसके अलावा भी जो नशे वाले नहीं है, जिससे आपको शारीरिक रूप से किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा जो माउथ फ्रेशनर है उसमें भी आप अपनी सिलेक्शन कर सकते। फिर ये तो 21 काउंट है श्रीमद् उपासक दशांग सूत्र में। फिर इसके अलावा जो आचार्यों ने माने हैं उसमें है वाहन विधि। वाहन उसने सिलेक्ट कर लिए कि मैं इसके अलावा और वाहन नहीं लगाऊंगा। उपान इस क्वालिटी का ही ये चप्पल इत्यादि लेने वाला हूँ, इसके अलावा कोई कह सकता है हमारे यदि कंपनी बंद होगी तो फिर आदमी क्या करेगा, उसका पच्चा खान टूट गया इसका मतलब। तो वहां पर देखा जाए कोई भी नियम पच्चा खान लिया जाता है, पहली बात है या तो इतनी दृढ़ता हो, यदि ऐसा मौका मिला त्याग ही देगा, परंतु दूसरी ऑप्शन है जब कभी आपने नियम पच्चा खान लिया है तो उन व्यवस्थाओं को देखते हुए लिया है, और जिनसे आपने लिया है आप उनसे जाकर के परामर्श ले सकते हैं, वे आज्ञा देते हैं तो आप अपनी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। आगे हम बढ़े तो शय्यासन, पलंग आदि है, उसमें भी मर्यादा रख ली। बहुत से ऐसे श्रावक श्राविकाएं हैं जो कभी किसी दूसरे के बेड के ऊपर नहीं बैठते, वो क्या बोलते हैं हमारा त्याग है, आए हैं तो खड़े थे खड़े हैं, बोले मेरा तो आज के लिए 10 से ज्यादा आसन नहीं लगाने, यदि चेयर है तो बोले मैं खड़ा हूं बस ठीक है मैं बात कर रहा हूं। अर्थात उस व्यक्ति ने अपने नियम मर्यादा के कारण खुद को इतना इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है कि वो फिर उन वस्तुओं के बिना भी गुजारा कर सकता है, और उन वस्तुओं के बनने में आने जाने में जो जो दोष लगे हैं उन दोषों से भी वह व्यक्ति पच्चा खान के द्वारा बच जाता है। आगे चले तो सचित्त वस्तु है,
जिसमें सचेतन सजीव वस्तु है, एक इंद्रिय ही यहाँ पर ग्राह्य है। इन चीजों का जो जो वनस्पति इत्यादि ग्रहण किए जाते हैं उसमें भी उसने सिलेक्शन कर ली। जैसे आपने उम्र के लिए 5 फ्रूट या 5 सब्जियां या 5 ये चीजें, जो कुछ भी सिलेक्ट किया है अपनी मर्यादा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। फिर लास्ट 26वां है खाने पीने के द्रव्य। जो आपके खाने पीने में चीजें आती है उसमें आपने मर्यादा की। ये सारी चीजें किसको मर्यादित करने की है? 5वां व्रत, इच्छा परिमाण व्रत। और उसको और ज्यादा रिफाइन करने के लिए, और ज्यादा उसमें चमक लाने के लिए, उसको और ज्यादा मजबूती देने के लिए, उसको और ज्यादा क्लियरली समझने के लिए ये वाला व्रत अलग से समझाया गया है, जिसका नाम है गुण व्रत। और इसमें 5 अतिचार बताए हैं: सचित्ता आहार, सचित्त प्रतिबद्धाहार, अपक्वाहार, दुष्पक्वाहार और तुच्छ औषधि। सचित्ता आहार का मतलब है आपने जिन सचित्त वस्तुओं का त्याग किया है, आपने जिनका आगार रखा था, आपने उनका भोजन कर लिया, परंतु जिसका आपका त्याग है, कभी वो भी आपने खा ली, तो यह क्या है आपका? वो तो अनाचार में आ गया। परंतु कभी आपने थोड़ा सा लिया, परंतु आपको याद आ गया, अरे भाई मैंने तो इसका नियम ले रखा है, तो चित्त जिसका आपने आगार नहीं रखा, उसके अलावा जो सचित्त वस्तु का ग्रह है वो अतिचार में आता है। अगला है सचित्त प्रतिबद्धा। सचित्त से जुड़ी हुई चीज जो अचित्त है, अचित्त का तो आपने नियम नहीं ले रखा, आपने बोला अचित्त में ले सकता हूं, मगर वह तो सचित्त के साथ जुड़ा है। जैसे आम है, आम का जो बाहर वाला देखा जाए पल्प है, उसका गुद्दा है, वो तो सारे का सारा अचित्त ही है, मगर उसकी जो गुठली है वो क्या है? वो सचित्त है। अब ये जुड़ा हुआ है। अब यदि आपने नियम ले रखा है अचित्त लेना है, तो आप सचित्त के साथ प्रतिबद्ध अचित्त नहीं ले सकते, अर्थात अलग किया हुआ तो ले सकते हो मगर साथ नहीं ले सकते। आगे है अपक्व आहार, जो पका नहीं है, मीन्स अभी कच्चा है। जैसे छोलिया आता है या मक्की आती है या फलियां आती है, मटर इत्यादि आते हैं, अभी पके नहीं है, अचित्त नहीं किए, या अभी राइप भी पूरी तरह से नहीं हुई, अभी टिल अनराइप है, उनको ग्रहण करना ये अतिचार उनका है जिन्होंने व्रत ले रखा है। आगे हम बढ़े तो दुष्पक्वाहार, जिसको पकाना बहुत 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 मुश्किल है, बड़ी देरी से जो चीज पकती है, ऐसी जो जो चीजें हैं उनका आहार। और तुच्छ औषधि, जिसमें सार भाग तो थोड़ा, फेंकने वाला ज्यादा, ऐसी जो तुच्छ चीजें हैं इन चीजों का आहार, ये सारे का सारा उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में आया। अब